गेट लगा रखे हैं हमने। अच्छा, अंदर ही अंदर लग रहे हैं सब अपने। हो गया रिलेशन? आगे वी नो दैट द रिलेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, वी नो दैट द रिलेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ये पता नहीं तुम लोगों ने एडमिशन पर रखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ लिखा होगा। मैं लिख रही हूँ तो बताना पड़ा है मुझे। 11th क्लास में मैथ हम लोगों को तो मैथ साइंस होगी, ये वो था ना कॉनिक सेक्शन चैप्टर था एक, उसमें है ना, उसमें एक फॉर्मूला था रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का, आर बराबर जिसमें तुमने हाइपरबोला पैराबोला कॉनिक सेक्शन उसमें था ये फॉर्मूला, आर बराबर 1 + d स्क्वायर dx का क्वेश्चन d स्क्वायर dx स्क्वायर पावर 3y, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, वन ओवर आर की वैल्यू निकालूंगी और इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर दूँगी, पुट कर दूँगी। dy ओवर dx क्या होता है यहाँ पर, dy ओवर dx क्या कहलाती है, किसी कर्व की स्लोप क्या होता है, dy ओवर dx, जिसे आप प्रेजेंट करते हो स्लोप को किससे डिफाइन करते हैं, tan से, जिसको हम बोलते हैं। 11th क्लास में पूरा था, ये पता नहीं तुम लोगों को याद है कि नहीं याद है। 11th क्लास में एक चैप्टर था कॉनिक सेक्शन वाला, उसके अंदर ये सब कुछ था। स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर है, उसमें भी था कि m बराबर tan थीटा होता है और tan थीटा जो होता है वो किसी लाइन की स्लोप होती है जिसका फॉर्मूला होता है dy अपॉन dx, जैसे हम लिखते थे y2 - y1 अपॉन x2 - x1, याद हो तो ये होता है आपका स्लोप होता है, ठीक है। अब देखिए जरा a से p पर आए और p से p डैश पर आए, अगर a से p पर है तो स्लोप तो है ही नहीं, स्लोप नहीं है a से p पर आने पर, p से p डैश पर लाने पर इसमें स्लोप ऑब्टेन हो जाएगी। जब तक वेट नहीं लग रहा है तब तक इसका स्लोप की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसका मतलब dy ओवर dx की वैल्यू क्या होगी इसमें, क्योंकि स्लोप 0 है। लेकिन ये 0 नहीं होगा, ये स्लोप नहीं है, स्लोप ये होती है dy ओवर dx। अगर आप रॉड में वेट नहीं लगाते हो, उसको झुकाते नहीं हो, तो फिर जो लाइन होती है भी उसमें स्लोप नहीं होती है, और स्लोप नहीं होने का मतलब है उसकी वैल्यू क्या रहती है आपकी, 0 रहती है। तो ये क्वांटिटी क्या रहती है इसकी, 0 रहने पर इसकी वैल्यू क्या निकले, किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, 1/r निकाल के किसमें पुट करना है आपको, इसके अंदर पुट करना है। लिख लो पहले ये रिलेशन लिख लो जरा, 1 + dy, ये सब मत लिखना dy ओवर dx tan थीटा, ये तो मैंने जनरल बता दिया है, ऐसा होता है इसके अंदर। ये रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का। देखो इन दिस केस द डिप्रेशन इन रॉड एट डिस्टेंस स्मॉल y, p से p डैश पर ही तो डिप्रेशन है, तो p से p डैश पर डिस्टेंस कितनी पर डिप्रेशन है, स्मॉल y पर। इन दिस केस द डिप्रेशन क्या बोला आगे, इन रॉड एट पॉइंट p डैश is small y, where dy over dx is the slope of a line, whose value is 0 when the depression in rod in the limit of elasticity, अगर रॉड का डिप्रेशन इलास्टिसिटी की लिमिट के अंदर है तो उसमें क्या नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी होती क्या है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी वो होती है, आपने पढ़ी होगी इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में, आप किसी चीज को खींचते हो छोड़ते हो, अपनी पोजीशन पे आ गई, फिर खींचा फिर छोड़ा, अपनी पोजीशन पे आ गई। एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पर खींचने पर वो अपनी पोजीशन पर लौटती नहीं है, उसे बोलते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। अब क्या है, हम रॉड को झुका रहे हैं, रॉड मैंने बोला लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर है, अंदर है का मतलब है रॉड को आप पकड़ के झुका रहे हैं, वापस छोड़ रहे हैं, वो अपनी पोजीशन पे सीधी हो रही है।
फिर झुका रहे हो, फिर छोड़ रहे हो, वो अपनी पोजीशन पे सीधी हो रही है। अगर जब तक आप झुकाते रहोगे और पोजीशन पे वो वापस आती रहेगी तो वो रॉड लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर रहेगी, मतलब लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी को उसने पार नहीं किया तो उसके अंदर करंट बना ही नहीं। जैसे ही वेट लटका दे तो जाती है, वेट हटाने पर वापस सीधी हो जाती है। अगर वो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर है तो झुकाने पर सीधी हो जाएगी, झुकाओगे छोड़ोगे सीधी हो गई। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के बाहर कब जाएगी? जब आप वेट लटकाओ, झुका दो रॉड को और फिर उसे हटा दो, वो रॉड झुकी रहे, वो अपनी पोजीशन पे नहीं लौटे, तब उसमें कर्व बनेगा, तब उसके अंदर कर्व आ जाएगा। झुकाने पर आपने वेट हटा दिया, वो झुक गई तो कर्व आ गया। अगर कर्व आ गया तो उसकी स्लोप निकल जाएगी, तब ये जीरो नहीं होगी। लेकिन आपने इसको पकड़ा, झुकाया, वेट हटाया, ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गई, इसमें कर्व नहीं बना। अगर कर्व नहीं बना तो इसके अंदर स्लोप पैदा नहीं हुई। अगर स्लोप नहीं है तो dy/dx में कुछ काम ही नहीं है, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी? जीरो। क्योंकि कैंटिलीवर वो नहीं होता कि जो रॉड को झुकाने पर वो अपना पूरा जो था पहले उस पोजीशन में ना पहुंचे। कैंटिलीवर वो होता है जो लटकाने पर तो झुक जाए और हटाने पर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, वो होता है कैंटिलीवर। अगर आप बोलो कि हम लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी को जीरो ना करें, मतलब इसको पार कर जाए, इसमें स्लोप नहीं हो, स्लोप नहीं है तो मतलब कैंटिलीवर है। अगर आप बोलो कि हम झुका दें और इसको ऐसे ही रहने दें, हटा दें बनी, तो ये कैंटिलीवर नहीं है। कैंटिलीवर तो तभी बनेगा जब लटकाने पर तो झुक जाए और हटाने पर वापस ही अपनी इनिशियल कंडीशन में लौट आए, तब उसे कैंटिलीवर बोलेंगे। हम कैंटिलीवर पढ़ रहे हैं इसलिए हमें इसके अंदर स्लोप को इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। स्लोप तभी इंक्लूड हो सकती है जब ये कैंटिलीवर ना हो। कैंटिलीवर ना होने का मतलब झुकाने पे झुकी रहे, हटाने पे भी झुकी रहे, तब इसके अंदर स्लोप आ जाएगी और स्लोप आने पर तब ये जीरो नहीं होगा। लेकिन कैंटिलीवर बनाने के लिए इसको झुकाने पर इसकी इनिशियल कंडीशन में पहुंचाना पड़ेगा और इनिशियल कंडीशन में अगर पहुंच गई तो इसके अंदर कर्व नहीं बना, और कर्व नहीं बना तो इसके अंदर स्लोप पैदा नहीं हुई, और स्लोप नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या है? जीरो। आगे समझना, इसलिए हम dy/dx को क्या लेके चलते हैं इसके अंदर? जीरो। केवल कैंटिलीवर में लेके चलते हैं जीरो। हर किसी कर्व में इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती है। हाइपरबोला, पैराबोला, बहुत सारे आपने पढ़े हुए, उनके अंदर इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती है। केवल कैंटिलीवर ऐसा है जिसके अंदर इसकी वैल्यू जीरो है, क्योंकि ये लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी को पार नहीं कर रहा है। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर है तभी ये कैंटिलीवर है, और लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर क्या होने का मतलब स्लोप नहीं है। स्लोप नहीं है, कर्व नहीं बन रहा है, और कर्व नहीं बन रहा है तो इसकी वैल्यू क्या है? जीरो। आगे समझे, इसलिए इसकी वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं हम यहाँ पर? जीरो लेके चल रहे हैं। क्या लिखी लास्ट लाइन? So dy/dx equals to 0। ये वैल्यू जीरो हो गई। अगर ये जीरो हो गई, r इक्वल्स टू क्या बचा? 1 b स्क्वायर y होगा dx स्क्वायर। अगर ये जीरो हो गया तो 1/r कितना निकला है? b स्क्वायर y होगा dx स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4। अब पुटिंग इक्वेशन थर्ड कर दो। इक्वेशन थर्ड में रखते हैं तो 1/r की जगह d स्क्वायर y होगा dx स्क्वायर। कितना आ जाएगा? w/y बाई d l माइनस x। अब यहाँ पर जो स्मॉल y है वो किसको शो कर रहा है? डायग्राम के अंदर जो स्मॉल y है वो किसको शो कर रहा है? मतलब वो डिप्रेशन है। P से P' पर आ जाना मतलब डिप्रेस हो जाना रॉड का। रॉड पहले यो थी, अब डिप्रेस हो गई, अब कम हो गई है। तो ये जो y और y' है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो शो कर रही है ये डिप्रेशन को। जितनी y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, रॉड उतनी ज्यादा डिप्रेस होती जाएगी। अब मुझे देखना है जब मैं वेट लटकाती हूँ तो इसके अंदर डिप्रेशन कितना आता है, y निकाल कर डिप्रेशन की वैल्यू। अब यहाँ से मुझे y निकालना है। अगर y निकालना है तो मुझे इस इक्वेशन का 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 2 बार इंटीग्रेट करूंगी तभी इसमें से किसकी वैल्यू निकलेगी? इस रॉड के डिप्रेशन की। पहले एक बार इंटीग्रेट करेंगे फिर दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। चलो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग dy/dx ये तो कांस्टेंट है। l का क्या हो जाएगा? lx माइनस x का x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट ले लिया मैंने c1। आगे करते हैं, नोट कर लो।
पर इसको बांध रखा है। अगर पॉइंट ए की बात करते हैं, पॉइंट ए पर है बॉडी, जो पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, पॉइंट ए पर एक्स की वैल्यू क्या रहेगी 0, क्योंकि पॉइंट ए कहाँ पर रखा हुआ है, ऑरिजिन पॉइंट है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 0। जब पॉइंट ए की बात करोगे तो dy ओवर dx क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन। जब ए पॉइंट पर लाइन ही नहीं है तो स्लोप भी क्या रहेगी इधर 0। तो मैं निकाल रही हूँ इनिशियल पॉइंट ए पर बात करेंगे तो x की वैल्यू भी 0, y की भी 0, दोनों 0 होने से कांस्टेंट c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। एट पॉइंट ए x इक्वल्स टू 0 और dy ओवर dx भी क्या होगा 0। तो कांस्टेंट c1 कितना निकलेगा 0। तो dy ओवर dx क्या निकला w अपॉन y r lx माइनस x स्क्वायर। अभी भी डिप्रेशन नहीं निकला है, हमें डिप्रेशन निकालने के लिए इस इक्वेशन को फिर दोबारा इंटीग्रेट करें, अगेन इंटीग्रेटिंग दोबारा इंटीग्रेट करेंगे dy ओवर dx का y w ओवर y lx का करो, x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x क्यूब अपॉन 3 1 अपॉन 6 x क्यूब प्लस कांस्टेंट क्या आएगा c2। खत्म होने वाला है टॉपिक चैप्टर में चैप्टर और 2-3 दिन का है बस, फिर खत्म हो जाएगा। फिर बस पेपर तुम्हारे खत्म, तो ऑप्टिक्स तो मैम पढ़ा रही है और पेपर बचेगा। चलो आगे अब दोबारा पॉइंट ए की बात करते हैं। एट पॉइंट ए पर एक्स भी 0 होगा और अब इसमें y है तो y भी 0 होगा। ए पॉइंट तो ऑरिजिन पॉइंट है, x y 0 क्या होगा 0, तो y भी 0 x भी 0, यहाँ भी 0 रख दो, यहाँ भी 0 रख दो, c2 की वैल्यू क्या आ गई 0, कांस्टेंट है 0, तो y कितना निकल गया आपका w होगा y g lx स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x क्यूब अपॉन 6। ये निकला आपका y मतलब डिप्रेशन जब रॉड पर आप वेट लटका रहे हो तो उसमें डिप्रेशन कितना आ रहा है, इतना आ रहा है y इक्वल्स टू दिस। अब इसमें वैसे तो डिप्रेशन निकल गया, अब कंडीशन लगा लेते हैं। मैं मानती हूँ अगर वेट लटकाने पर पूरी रॉड झुक गई, ये x क्या था पॉइंट P की डिस्टेंस, पॉइंट P से डिस्टेंस कितनी थी x। अगर मैं मानती हूँ जो डिप्रेस हुई है वो इतना सा हिस्सा डिप्रेशन निकालना है, तो मैंने तो केवल एक ऐसा पॉइंट ले लिया था जिस पर डिप्रेशन फाइंड करना था। अगर मुझे पूरी रॉड का डिप्रेशन फाइंड करना है तो मैं x को किसके बराबर ले लूँ L के बराबर। पूरी रॉड कितनी थी लेंथ L, अगर x को L के, क्योंकि पूरी रॉड का डिप्रेशन देखूँ तो इसको किसके बराबर लेके देखते हैं L के बराबर लेके देखते हैं, तो देखते हैं इसके अंदर डिप्रेशन कितना होता है। ये तो डिप्रेशन निकल चुका है पॉइंट P के लिए। अब पूरी रॉड का डिप्रेशन निकालना है तो y x इक्वल्स टू कितना मान लो L मानने पर ही पूरी रॉड का डिप्रेशन निकल जाएगा। देखो इफ डिप्रेशन इन रॉड is y at distance x if depression in rod is y at distance small x full stop for complete depression in rod put x equals to L, put x equals to L। चलिए x को L के बराबर कर देते हैं और डिप्रेशन को हम शो कर देते हैं। ये तो डिप्रेशन है केवल पॉइंट P के लिए, और y के लिए डिप्रेशन को जब पूरी रॉड का डिप्रेशन हो रहा है तो किससे डिनोट कर रहे हैं डेल्टा से। W होगा ये
एल वाई आई जी, ये कितना हो जाएगा एल रखोगे तो एल क्यू माइनस एल क्यू सॉल्व कर कितना आता है डब्ल्यू ओवर वाई आई जी 3 एल क्यू माइनस एल क्यू 2 एल क्यू अपॉन 6 तो कितना आ जाएगा डेल बराबर डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3 वाई आई, ये निकला एक्सप्रेशन कंप्लीट रॉड के लिए और ये डिप्रेशन है केवल पॉइंट पी के लिए। अब आई की वैल्यू तो डिपेंड करती है आपकी रॉड कैसी है, उसके रेक्टेंगुलर के लिए लिख देंगे केवल फॉर रेक्टेंगुलर रॉड कितना था इसकी वैल्यू रेक्टेंगुलर रॉड में यहाँ पर बी और डी क्या था, हमने कहा बी डी क्यूब अपॉन 12 लिख दिया था रॉड की ब्रेथ और लेंथ। बी डी क्या है यहाँ पर, ये रॉड होती है लेंथ और ब्रेथ है ये बी डी क्यूब, इसकी वैल्यू रख दीजिए। डिफरेंशियल कितना आ जाएगा डब्ल्यू एल क्यू 3 बाई आई जी की वैल्यू बी डी क्यूब अपॉन 12 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 4 डब्ल्यू एल क्यू बी डी क्यूब बाई बी डी क्यूब। एक और था, एक तो इसके लिए लिखवाया था इसी की वैल्यू, और किसके लिए लिखवाई थी ना स्फीयर के लिए पाई आर 4/4 लिख दो और स्फेरिकल रॉड आई जी इक्वल टू पाई आर 4/4 फॉलो के लिए और फॉलो के लिए छोड़ देना डब्ल्यू एल जी पूछेगा तो आपको बताइए इनकी वैल्यू को पुट करके दिखा देगा 3 पाई कितने की पाई आर 4 ओवर 4 तो दैट इज डब्ल्यू एल क्यू ओवर पाई आर 4 ये निकले डिप्रेशन की वैल्यू स्फेरिकल रॉड के लिए। कंप्लीट हो गया टॉपिक, कंप्लीट हो गया मतलब केस फर्स्ट। अभी केस सेकंड और है, कब पढ़ेंगे वो क्या है रॉड को, अभी तो रॉड का वेट नहीं था, हम रॉड के वेट इंक्लूड करेंगे और नीचे भी वेट लटकाएंगे, तब कितना इसमें डिप्रेशन होगा वो पढ़ेंगे। चलो आज की क्लास खत्म होगी।